हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रेट्रोफिट सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉटलिन कोरोटीन्स। हम इसमें रेट्रोफिट यूज़ करेंगे, ओके एचटीटीपी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे कोरोटीन्स के साथ। लाइक हमें कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट हिट करनी होती है तो मेन थ्रेड पे नहीं करते, हम बैकग्राउंड थ्रेड पे करते हैं। और हम ये भी सीखेंगे कि नेटवर्क रिक्वेस्ट क्या होती है, कैसे यूज़ होती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए ऐप में। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं रेट्रोफिट के बारे में। रेट्रोफिट इज़ अ पॉपुलर ओपन सोर्स लाइब्रेरी फॉर एंड्रॉयड दैट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट। इट इज़ डेवलप्ड बाय स्क्वायर। तो ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, लाइक इसका अगर आप सोर्स कोड भी देखना चाहो तो गिटहब पे अवेलेबल होगा। तो इसमें कोई भी अपनी मॉडिफिकेशंस कर सकता है और यूज़ कर सकता है। अगर आपको मॉडिफिकेशन नहीं करनी तो सिंपली इनके कोड की लाइब्रेरी है जो लाइब्रेरी को ऐड कीजिए अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में और इसके मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर ने डेवलप किया। स्क्वायर एक कंपनी है जिसने रेट्रोफिट लाइब्रेरी डेवलप किया। तो अगले लाइन पे चलते हैं। रेट्रोफिट allows you to define API endpoints and their request response structure as Java interface. It includes features like request response, parsing, error handling, and support of various HTTP methods like get, post, put, delete, etc. तो रेट्रोफिट जैसा मैंने अभी बताया कि हम रेस्ट एपीआईज को कॉल करने के लिए रेट्रोफिट यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास एक एपीआई होती है जो बैकएंड पे डेवलप होती है, वो किसी भी बैकएंड डेवलप लैंग्वेज में डेवलप हो सकती है। लाइक नोड जेस हो गया, कॉटलिन में अगर आप कर रहे हो तो कॉटलिन में कर सकते हो, स्प्रिंग बोट में है। तो वो बैकएंड वाले डेवलप करके देते हैं, हमें सिर्फ एक यूआरएल मिलता है, हमें उस यूआरएल को हिट करना होता है और हमें उसके अकॉर्डिंग डाटा मिल जाता है। तो इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, लाइक हमें कोई भी एपीआई हिट करनी है तो उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लाइक गेट की होगी, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मोर एफिशिएंट द टास्क एसोसिएटेड विद कम्युनिकेटिंग विद रेस्टफुल एपीआईज। जैसे मैंने अभी बताया कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, रेस्टफुल एपीआईज को कॉल करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके एचटीटीपी। तो रेट्रोफिट जो है हमें एक प्रोवाइड करवाते हैं मेथड्स हमारे क्लाइंट से सर्वर में कम्युनिकेट करने के लिए। लाइक हमारे एंड्रॉयड ऐप से जो बैकएंड सर्वर होता है उसके साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए, लाइक डाटाबेस से डाटा फेच करने के लिए। तो ओके एचटीटीपी भी उसमें हेल्प करता है। लाइक ओके एचटीटीपी हम साथ में यूज़ करते हैं जिसमें हमें बहुत सारे मेथड्स इनबिल्ड मिलते हैं। लाइक हम इंटरसेप्टर को यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क रिक्वेस्ट के टाइम्स को यूज़ कर सकते हैं कि हमें कितने टाइम तक डाटा मिलना चाहिए, अगर नहीं आता है तो हमें टाइम आउट दे दो। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स और जो है ओके एचटीटीपी प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो हम देखते हैं आगे। इट इज़ एन एचटीटीपी क्लाइंट फॉर मेकिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट। इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड एज द अंडरलाइंग नेटवर्किंग लाइब्रेरी फॉर रेट्रोफिट। तो हम अकेले ओके एचटीटीपी से भी एपीआईज को कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि रेट्रोफिट से जो हमारा एपीआई कॉल करने का कोड हो वो लिखे और ओके एचटीटीपी में हम सिर्फ उसके बेसिक फीचर यूज़ करें, लाइक इंटरसेप्टर हो गया, टाइम आउट्स वगैरह, ये सारे यूज़ करें। ओके, ओके एचटीटीपी इज़ नोन फॉर द एफिशिएंट एंड परफॉर्मेंस प्रोवाइडिंग फीचर लाइक कनेक्शन पूलिंग, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कंप्रेशन एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इंटरसेप्शन। मैंने भी बताया कि ओके एचटीटीपी बहुत सारे मेथड्स यूज़ करता है, लाइक रीड, राइट, टाइम आउट होता है, वो कनेक्शन पूलिंग का टाइम आउट हो गया। और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, लाइक हम कुछ भेज रहे हैं, लाइक हम बैकएंड का एक यूआरएल हिट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसे कि हमें ये वाला डाटा चाहिए। लाइक मैंने उसको कहा कि मुझे स्टूडेंट ए का डाटा दे दो, वो मैंने एक रिक्वेस्ट की उससे कि भाई मुझे स्टूडेंट ए का डाटा चाहिए। तो रिस्पॉन्स में मुझे क्या आएगा, मुझे स्टूडेंट ए की पूरी डिटेल आ जाएगी। उसको क्या कहेंगे हम, रिस्पॉन्स। जो हमें सर्वर से आ रहा है वो रिस्पॉन्स, जो हम एंड्रॉयड फ़ोन से या क्लाइंट साइड से भेज रहे हैं उसे कहते हैं रिक्वेस्ट। ओके, Retrofit relies on OKHTTP for making the actual HTTP request, while Retrofit itself focuses on simplify API endpoints and data parsing. मैंने अभी बताया था कि Retrofit के साथ हम OKHTTP को यूज़ करते हैं। तो Retrofit का हमारा सिंपल ये काम है कि हम उसका जो कोड है, उसके जो मेथड्स हैं, उसको यूज़ करते हैं हमारे कोडिंग स्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए
और ये सिंप्लीफाई कर देता है हमारे एपीआई कॉल्स को। लाइक अगर आप OKSTTP देखोगे तो उसमें हम बहुत सारे मेथड्स लिखने पड़ते हैं एक रिक्वेस्ट को हिट करने के लिए, लेकिन वही कोड हम 3 या 4 लाइनों में लिख सकते हैं। जहाँ OKSTTP में 10 लाइनें लिखी हैं, वही हम रेट्रोफिट में 3 या 4 लाइनों से हम लिख सकते हैं। और रेट्रोफिट हमारा बेसिकली डाटा पासिंग में भी हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ JSON, वो भी हम देखेंगे। ओके, अब आते हैं HTTP स्टेटस कोड्स पे। लाइक हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को इंटरनेट पे, उससे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे वो भी आ सकते हैं एरर्स, तो हम उनको कैसे हैंडल करेंगे? तो इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। इसमें हमें एक इंटीजर में कोड दिया जाता है कुछ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, कि अगर ये वाला कोड आता है तो ये इस चीज़ के लिए होगा, ये कोड आता है तो इस चीज़ के लिए होगा। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ 1XX 2XX 3XX 4XX 5XX। तो इसमें क्या है, जो 1 वाला है लाइक 100 से लेके 199 तक, वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट में क्या क्या जा रहा है, और हमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन ही मिलती है और कुछ भी नहीं है। जो हमारे मेनली यूज़ होते हैं वो होते हैं 2x 4x और 5x वाले। ओके, तो 2x होता है सक्सेस का, लाइक हमने कुछ रिक्वेस्ट की, सर्वर साइड से हमारे पास डाटा आ गया, तो वो 2x के बीच में ही स्टेटस कोड होंगे। लाइक 200 हो गया सक्सेसफुल का, 201 हो गया न्यू डाटा क्रिएट किया है, ऐसे। ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन है। और 3x वाले होते हैं रीडायरेक्शन यूआरएल, कि कुछ डाटा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग आपको एक रीडायरेक्शंस दी जाती हैं। लाइक अगर कहते हैं कि डाटा चेंज नहीं हुआ है तो आपको एक अलग स्टेटस कोड दिया जाता है, अगर वो कहते हैं कि डाटा चेंज हुआ है तो आपको अलग स्टेटस कोड दिया जाता है। तो ऐसे ही है। तो हम 4x वाले देते हैं। 4x होता है क्लाइंट साइड से कुछ एरर है। क्लाइंट साइड मीन्स हमारे एप्लीकेशन में, लाइक हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया था, हमने बैकएंड को रिक्वेस्ट की, लॉगिन की, हमने उसमें ईमेल और पासवर्ड भेजा। अब मान लो हमने पासवर्ड खाली भेज दिया, तो ये क्लाइंट साइड से एरर है, हमने वैलिडेशन नहीं लगाई मान लो, तो बैकएंड साइड से हमें 4x के अंदर कोई स्टेटस कोड आ जाएगा, वो 401 दे दे, 400 दे दे, 402 दे दे, बेसिकली वो 400 ही देते हैं, तो वो क्लाइंट साइड से एरर होते हैं। और 404 होता है कि पेज नॉट फाउंड, लाइक हमने कुछ ऐसा यूआरएल हिट कर लिया जो कि बैकएंड पे है ही नहीं। लाइक मेरे पास एपीआई थी www.google.com/api/login, ठीक है, मैंने लॉगिन की जगह लॉगिन टू लिख दिया, वो बैकएंड पे नहीं है, तो इस केस में हमें 404 आएगा। मीन्स कि वहाँ पे कोई ऐसी यूआरएल नहीं है जिसको आप हिट कर रहे हो। ओके, अगर बैकएंड पे कोड ही नहीं होगा तो हम उसको हिट कैसे करेंगे, तो इसलिए वो 404 देते हैं। और सर्वर एरर होते हैं कि मान लो हम किसी चीज़ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो मैंने सर्वर पे रिक्वेस्ट की, अब सर्वर भी एक मशीन है, उसमें भी एरर्स आ सकते हैं। मान लो उसमें आ गया कि सर्वर बंद था या सर्वर क्रैश कर गया, जैसे हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती थी, या देखा होगा कई बार हमारा जो कोड है वो नहीं वर्क करता, तो उस केस में वो सर्वर जो एरर देता है वो होता है 500। लाइक सर्वर बंद है, सर्वर में कोई वैलिडेशन फेलियर आ गया, कोई डाटा नहीं मिला, वो चेक नहीं लगाया बैकएंड ने, नल था या कुछ और था, तो उस केस में वो 500 देते हैं। इसका एक लिंक भी है, हम इसको भी देखेंगे। लाइक हम इसको, ये हो गया। ओके, तो हम इस लिंक पे भी चलते हैं। कॉपी किया मैंने, मैं सफारी ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने इसको हिट किया, इसको कर लेते हैं बड़ा। ये देखिए, इसमें HTTP जो मैंने रिस्पॉन्स कोड बताए थे, HTTP स्टेटस कोड भी बोल देते हैं इनको, तो वो सारे यहाँ पे हैं। इन्फॉर्मेशन हो गया, सक्सेस हो गया, रीडायरेक्ट, क्लाइंट एरर, सर्वर एरर। ठीक है, क्लाइंट एरर जो 400 के बीच में थे, सर्वर एरर 500, सक्सेस वाले 200 से लेकर 299 तक। ये देखिए, इसमें कुछ प्री डिफाइन ही होते हैं। 100 का कंटिन्यू आ गया कि आपको कंटिन्यू करना है, नहीं 101 हो गया स्विचिंग प्रोटोकॉल, जब हम HTTP कॉल को सॉकेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम स्विचिंग करते हैं कि हमने अपना प्रोटोकॉल चेंज किया है, हमने HTTP से सॉकेट में, वेब सॉकेट में कन्वर्ट किया है, तब ये चीज़ें काम आती है।
और ऐसे ही सक्सेसफुल क्या है, 200 मीन्स ओके। और 201 क्रिएटेड, ये मैंने बताया था। 202 एक्सेप्टेड होता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, आपको जो भी चाहिए हो, लाइक किसी ने डीपली पढ़ना तो यहाँ से पढ़ सकता है। मोजिल्ला की अपनी एक ऑफिशियल साइट है जिसमें सारे स्टेटस कोड होते हैं। लाइक 400 बैड रिक्वेस्ट आ गया, 401 अनऑथराइज्ड, 404 नॉट फाउंड, 401 फॉरबिडन। लाइक हमारे सर्वर पे कुछ फायरवॉल लगा हुआ है और हमने कुछ बिना परमिशन के उससे डाटा मांगा। लाइक हम ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं इस केस में, कि बिना ऑथेंटिकेट यूज़र के हमने कोई भी हिट कर दी, पोस्टमैन से कर दिया, कहीं और थर्ड पार्टी से हिट कर दी, तो इशू आ जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा था HTTP मेथड्स। तो HTTP मेथड्स जैसे मैंने पहले बताया था, लाइक यहाँ पे गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट होते हैं, पैच होता है। तो वैसे कुछ डिफाइन होते हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो कि बेसिकली यूज़ नहीं होते, जो मोस्टली यूज़ होते हैं बहुत। लाइक किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको ये 5 मेथड्स तो हर एक जगह मिलेंगे कॉल करने के लिए। तो वो बेसिकली ये है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट के। तो इसकी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, चलिए हम देख लेते हैं कौन सी है। फिर से जाते हैं हम यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे हिट किया, ये भी मोजिल्ला की इनबिल्ड है, लाइक ऑफिशियल साइट है। तो मोजिल्ला में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं रिगार्डिंग द HTTP। तो इसमें बहुत सारे मेथड लाइक गेट, हेड, पोस्ट, पुट, डिलीट, कनेक्ट, ऑप्शंस, ट्रेस, पैच, ये सारे हैं। उसकी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, तो जो सी हमें यूज़ करनी है। तो गेट बेसिकली होता है हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिना किसी पैरम के। लाइक मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्या चाहिए कि मुझे सारे स्टूडेंट्स का डाटा दे दो, और मैंने API हिट की, मुझे सारे स्टूडेंट्स का डाटा आ जाएगा। तो सिंपली गेट पोस्ट होगी। पोस्ट की क्या होती है, पोस्ट में होता है हमें कुछ डाटा भेजना भी होता है। लाइक मुझे चाहिए कि मुझे किसी यूज़र का डाटा चाहिए, उसका नाम मान लो ABC है। मैंने कहा कि मुझे ABC यूज़र का डाटा चाहिए, तो मैं उसको एक बॉडी भेजूंगा पोस्ट में कि मुझे नेम, इस नेम से जितना भी डाटा है मुझे सारा दे दो। तो डिलीट होता है कि हमें किसी स्पेसिफिक यूज़र को डिलीट करना हो। पुट और पैच हमें हमेशा अपडेट में ही काम आता है कि हमें एग्जिस्टिंग यूज़र के डाटा को अपडेट करना है। तो ये अगर आपको ब्रीफली रीड करना है तो आप कर सकते हो, इसमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी गई है। चलिए हम चलते हैं अपने डॉक की तरफ। मैंने आपको बताया था कि हम जो डाटा पार्सिंग करते हैं रेट्रोफिट में, जीसन की हेल्प से करते हैं। जीसन क्या एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो हमारे जेसन ऑब्जेक्ट को जीसन में कन्वर्ट करती है। लाइक हमें जो भी रिस्पॉन्स आता है बैकएंड से, वो तो या तो XML की फॉर्मेट में होगा या जेसन में। XML बहुत ही स्लो था और बहुत पुराना मेथड है, तो उसको रिप्लेस करके जेसन आया है। जेसन में क्या है कि हमें एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है, लाइक ऑब्जेक्ट एरे की फॉर्म में डाटा दिया जाता है। जेसन की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जीसन की। जीसन और जेसन दोनों डिफरेंट है। जीसन क्या है, जीसन इज अ जावा लाइब्रेरी दैट इज commonly used for serializing and deserializing Java object to and from JSON data. It is developed by Google and provide a simple and flexible way to work with JSON in Java application including Android apps. Like JSON है जो वो रेट्रोफिट के साथ यूज़ होती है, लेकिन जो JSON है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, वो किसी भी लैंग्वेज में यूज़ हो सकती है। लाइक आप अगर वेबसाइट बना रहे हो तब भी आपको रिस्पॉन्स बैकएंड का जेसन में आएगा। अगर आप iOS में बना रहे हो, एंड्रॉयड में बना रहे हो, या कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म में बना रहे हो, कोई भी API हिट करोगे तो आपको उसका डाटा जेसन में ही मिलेगा। तो जेसन के मैंने एक
एग्जांपल दे रखी है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, जेसन में सिर्फ दो चीज़ें मेन होती हैं। एक होती है ये कर्ली ब्रेसेस, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और एक होती है ये स्क्वायर ब्रेसेस, इसको हम बोलते हैं एरे। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, जब भी जेसन में काम होता है वो की और वैल्यू में होता है। की हमारी होगी नेम, लेफ्ट साइड में हमेशा की रहेगी, राइट साइड में हमेशा सिर्फ वैल्यू रहेगी। की हमारी हर बार सेम रहेगी। लाइक मेरे पास दो यूजर्स का डाटा है, राम और श्याम, तो नेम की सेम रहेगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, पहले में राम आएगा, दूसरे में श्याम आएगा। तो हमें वैल्यूज़ को यूज़ करना होता है विद द हेल्प ऑफ कीज। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट से डाटा फाइंड करना है तो हम नेम को फाइंड करेंगे कि हमें इस की वैल्यू दे दो। ओके, तो की इसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकती, एक ऑब्जेक्ट में दो कीज नहीं हो सकती। लाइक मैंने नेम लिखा एक और मैंने नेम का ऑब्जेक्ट भेज दिया यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे भेजा, ये रहा, मैंने यहाँ पे मुकेश 1 भेज दिया। तो जब भी आप गेट करोगे तो आपको हमेशा मुकेश 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम उसे यही मिला था। तो इसमें डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती। नेम 1 करके नेम करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है। ओके, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं, कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। वैल्यूज डुप्लीकेट मीन्स कि आप उसमें मल्टीपल डाटा भी डाल सकते हो, सेम डाटा 2 बार भी 3 बार भी आ सकता है। तो ये लाइक किसी का नेम है किसी कंपनी के नाम से, तो कंपनी का भी नेम वही होगा और दूसरा नेम भी वही होगा, तो कीज चेंज होएगी, नेम और कंपनी नेम, तो आप कीज को असेस करेंगे। ओके, तो ऐसे ही होता है, जो की है उसमें ज़रूरी नहीं है ये स्ट्रिंग आए, ये इंटीजर आए या बुलियन वैल्यू आए, इसमें कुछ भी आता है। इसमें की के अंदर एक और ऑब्जेक्ट आ सकता है। लाइक मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, मैं एज में फिर से इसको डाल देता हूँ। तो की के अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, की के अंदर एरे भी आ सकता है, की के अंदर कोई डाटा टाइप भी आ सकती है। तो एरे क्या होता है? एरे सिंपली है कि उसमें मल्टीपल डाटा होगा। लाइक हमारा एक मुकेश आ रहा, मान लो मैंने एक स्टूडेंट का डाटा मंगवाया था, उसके सब्जेक्ट्स हैं। अब सब्जेक्ट मल्टीपल भी हो सकते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, तो ऐसे मल्टीपल भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एड्रेस मंगाया, चलिए इसको सब्जेक्ट से कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ओके, चलिए एरे था, एरे के अंदर हमने स्ट्रिंग्स भेज दी। जरूरी नहीं यहाँ पे स्ट्रिंग्स हो, यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं, 32, 44, 232। ओके, अब ये हो गया एरे। अब जरूरी नहीं है इसमें इंटीजर ही आए, अब इसमें एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ये देखिए, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। एरे के अंदर मल्टीपल डाटा होता है। मैंने एक मुकेश का डाटा मंगवाया था, एक राम का मंगवा लेता हूँ। राम का मंगवा लिया। अब मान लीजिए मैं एक और कॉमा देता हूँ, यहाँ पे राम की जगह श्याम कर देता हूँ। ये देखिए, तो इसमें क्या हुआ, मल्टीपल, एक ऑब्जेक्ट आ गया। पहले क्या था, हमारे पास एक आ रहा था, मैंने मान लो मल्टीपल डेटा मंगवाया, मल्टीपल यूजर्स का नाम मंगवा लिया। मैंने कहा कि मेरे पास जितने यूजर्स थे सबका नाम दे दो मुझे। तो उसने क्या किया, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट दे दिए जो कोमा से सेपरेट हो रहे हैं। हर एक ऑब्जेक्ट में क्या है, नाम आ रहा है। तो ये होता है हमारा जेसन। तो इसको हम कैसे पास करते हैं, कस्टम भी पास कर सकते हैं इसको। लाइक हम कस्टम एक एक कीज भी निकाल सकते हैं। हम इसको एक मॉडल बना सकते हैं और रेट्रोफिट को बोल देंगे कि भाई मुझे ये डाटा निकाल के दो इस फॉर्म में, तो हमें वो भी मिल जाएगा। चलिए, तो इसमें यही इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।